साथियों हमारे बड़बोले शिक्षा मंत्री 7वें चरण पर तो उल्टा पुल्टा बयान देते ही हैं। ऐसे में रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी देकर के पूरे संत समाज से दुश्मनी मोल ले लिए हैं हमारे प्रिय शिक्षा मंत्री। साथियों हमारे शिक्षा मंत्री जो टकला खुसट हैं वह पूरी तरह से मानसिक तौर पर विकलांग हो चुके हैं। 7वें चरण पर जो बिहार के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको मोहब्बत का पाठ पढ़ाते पढ़ाते इनसे तो ना ही अब तक नोटिफिकेशन आ पाया है, ना ही नियोजन नीति बन पाई है। ऐसे में पूरे भारत के लोगों को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने चले हैं। श्रीमान शिक्षा मंत्री जी कम से कम अपनी पद की गरिमा का तो ख्याल कीजिए। आपको शिक्षा का मकामा मिला है, क्यों बिहार को आप बदनाम करते फिर रहे हैं? रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी दे दिए। ऐसे में साथियों 7वें चरण पर तो ये कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। पहले सबसे हम लोग 7वें चरण पर कल उन्होंने क्या बयान दिया इसको देखेंगे। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बयान देकर के अपनी जीभ कटवाने को लेकर के एक मुद्दा खड़ा कर दिया। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले 7वें चरण पर हम लोग बात करते हैं। साथियों 7वें चरण पर बयान आया है कि शिक्षा मंत्री का कि 7वें चरण के लिए राज्य स्तरीय चयन एजेंसी को दी जाएगी जिम्मेदारी, यानी राज्य स्तर पर कोई एजेंसी होगी या बीएसएससी बीपीएससी जो भी हो या कोई अन्य एजेंसी हो उसको दिया जाएगा और राज्य स्तर पर ही जो है सारा चीज होगा। ऐसे में साथियों अगर देखेंगे पूरे बयान पर डाले तो आप देख सकते हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए राज्य स्तर पर किसी एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए औपचारिक तौर पर निर्णय लिया गया है, यानी कि राज्य स्तर पर ही कोई एजेंसी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी और औपचारिक निर्णय इसका ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस एजेंसी के हाथ में काउंसलिंग के अलावे समूची प्रक्रिया को पूरी कराना होगा, यानी कि काउंसलिंग के अलावे जितनी भी शिक्षक नियोजन में जो भी प्रक्रिया है, वेरिफिकेशन वगैरह सारा चीज जो है वही एजेंसी करेगी। बुधवार को यानी कि कल बुधवार को शिक्षा मंत्री ने प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि राज्य स्तरीय एजेंसी सेंट्रलाइज आवेदन से लेकर के मेरिट लिस्ट बनाने तक की समुची गतिविधि पूरी करेगी, यानी कि आवेदन भी यही लेगी एजेंसी और पूरी मेरिट लिस्ट वगैरह की सारी प्रक्रिया वही पूरी करेगी। यह एजेंसी अपने आप में स्वायत्त होगी, यानी पूरी तरह से स्वायत्त होगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि काउंसलिंग की पूरी कार्रवाई जिला स्तर पर कराई जाएगी, यानी जिला में ही आपका काउंसलिंग होगा 7वें चरण का। यहीं से सभी को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जिला में ही नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अभी जो एजेंसी शिक्षकों के चयन के लिए जिम्मेदार है सभी खारिज कर दी जाएगी, यानी कि अभी जो पंचायती राज वगैरह है सब खारिज कर जाएगी, उनका किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि पूरी तरह से आप समझे कि शिक्षा मंत्री के जो 7वें चरण पर बयान है, कहना है कि राज्य स्तर पर कोई एजेंसी आएगी और जिला स्तर पर ही उस एजेंसी का काम होगा आवेदन लेना और सारा प्रक्रिया पूर्ण कराना। ऐसे में साथियों शिक्षा मंत्री ने एक नया बयान फिर से दिया है रामचरितमानस पर, जिनको लेकर के संत समाज में एक बड़ा विवाद छिड़ गया। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान पेपर का यह खबर है कि बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काटने वाले को दूंगा 10 करोड़, रामचरित्र मानस को नफरत की किताब बताने वाले पर भर के संत, यानी कि नफरत का जो यानी प्यार मोहब्बत का जो पाठ पढ़ाते हैं शिक्षा मंत्री जी बिहार के बेरोजगार युवा को, अब यह रामचरितमानस को कहे हैं कि नफरत की किताब है ये। अब देखिए इसको लेकर के क्या बयान दिए संत समाज ने कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर के विवादित टिप्पणी को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मंत्री को उसके पद से बर्खास्त करने की मांग की, साथ ही साथ माफी की भी मांग की। इस दौरान संत ने भी विवादित बयान दिया। उन्होंने माफी नहीं मांगने पर चंद्रशेखर की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम रखा गया है। अब साथियों जो रामचरितमानस पर इन्होंने जो विवादित बयान दिया, हालांकि आपको पूरे न्यूज चैनल के माध्यम से पता ही हो गया होगा, इस पर अभी चर्चा करना ठीक नहीं होगा कि आखिर क्या बयान दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा बयान नहीं दिया है शिक्षा मंत्री ने। और हमारे जो संत समाज के जो जगत गुरु परमहंस जी है उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षा मंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे तो उनकी जीभ काटने वाले को 10 करोड़ दिया जाएगा। हालांकि ये भी विवादित बयान है। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को समझना चाहिए कि बिहार की अस्मिता को अपने विवादित बयान से ठेस न पहुंचाए। शिक्षा मंत्री जी आपका पद बहुत महत्वपूर्ण है, इस विवादित बयान देने से आप बचें। कहीं ना कहीं हम
सातवें चरण के अभ्यर्थी भी आपसे काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। जिस तरह से आप विवादित बयान देकर के हम लोग को फंसाते हैं, अब देश में आप एक मजाक बनकर ना रह जाए। इसलिए शिक्षा मंत्री जी आपको जरूर रामचरितमानस को माफी मांगनी चाहिए और सातवें चरण की विज्ञप्ति जल्द से जल्द आनी चाहिए, इसको लेकर के कोशिश करनी चाहिए।